नाइन्थ क्लास के तृतीय पाठ के सोमो प्रभु की कहानी हम कहेंगे। यहाँ पर दहेज प्रथा के जो निंदनीय रूप है वो उल्लेख किया गया है। और इस कहानी में एक 15 साल की लड़की, उसका नाम है सोमो प्रभा, और विमला उसकी माँ, और ससुर मतलब सास, विमला की सास और ससुर, इन्हीं के द्वारा वो प्रताड़ित होती है। और वही कहानी इसको कि सोमो प्रभा बचाती है। तो इस कहानी में सबसे पहले ये होता है, विमला सुबह सुबह वो जैसे हाथ में आँखों को मल कर निकलती है सोमप्रभा, तो विमला कहती है, अरे जाग गई तो शीघ्रता करो, विद्यालय जाने के लिए देर हो रही है। माँ आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, सोमप्रभा कहती है। तो विमला कहती है, क्या कहती हो, विद्यालय तो प्रतिदिन ही जाना पड़ेगा। तो सोमप्रभा का चली जाती है। फिर सास आती है, विमला अरे दुष्टा कहाँ मर गई, कितने समय में आवाज़ दे रही हूँ कम समय से। तो करुणा से सुनकर कहती है विमला, ये मेरी सास सदा ही मर्मभेदी कटु वचन से मुझे ताना देती रहती है। और वो कहती है, फिर माँ ये आती हूँ, क्या करना चाहिए। तो फिर इसकी विमला सास कहती है कि सास को फिर कहती है, माँ क्या आदेश दे रही हो। तो माँ गुस्से में ऐसा नकल करती हुई, क्या आदेश दे रही हो, क्या अभी महादेवी का प्रातःकाल नहीं हुआ है। तो प्रातःकाल का काम ही पूरा कर रही हूँ, विमला जवाब देती है। तो सास कहती है, प्रातःकाल का काम पूरा कर रही हो, अभी तक की चाय की कोई भी कहानी नहीं है। तुम्हारा बाप आकर क्या चाय बनाएगा, जिसके द्वारा कोई एक कौड़ी भी नहीं दी गई। तो फिर विमला कहती है, माँ मेरे पिताजी की निंदा किस लिए करती हो, जो कुछ भी कहना है मुझे ही कहो। तो उसके बाद सास कहती है कि ये दुष्ट का नीच उत्तर सुनो, यदि पिता इतना ही प्रिय है तो वहीं जाकर क्यों नहीं मर जाती बाप के घर। तो फिर विमला कहती है, विमला क्या कहती है कि वो तो मुझे लेने के लिए पिछले सावन में आए थे और आपके द्वारा ही इतना ही कहती। अरे दुष्टा, वेतन का घमंड करती हो, ज़्यादा घमंडी हो, 3-4 पैसे कमा कर लाती हो, इससे तुम्हारे पैसों पर मैं थूकती हूँ। क्या मानती हो तुम कमा कर धन लाती हो, क्या वो धन तुम्हारा है। तुम्हारे पिताजी ने इतनी दहेज की राशि की प्रतिज्ञा की थी, इसका आधा ही दिया है। तो फिर वो कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी निर्दयता और लोभ की प्रवृत्ति, सास को विमला कहती है। तो विमला कहती है, अरे इतना तुम्हारा साहस, तुम मुझे ताना दे रही हो, मुझे आंखें दिखाती हो। तो उसके बाद ससुर आता है। ये ससुर कहता है, क्या हुआ, प्रातःकाल से ही ये क्या कलह का आडंबर है, सुबह की चाय भी नहीं बनी अभी तक। तो सास कहती है, चाय की क्या कहना, इस दुष्टा ने चाय के बर्तन तोड़ दिए हैं, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया तो भी ये मुझको ताना देती है, हम निर्दयी, हम लालची, हम राक्षस हैं। ससुर कहता है, इसके द्वारा सब कहा गया। फिर विमला कहती है, मेरे द्वारा ये कहीं नहीं कहा गया पिताजी, मैंने नहीं कहा। तो ससुर कहता है, देखो इस बदकिस्मत की दुष्टता, ये क्या बुरे कार्य नहीं करती, सामने ही उत्तर भी दे रही है, ये मेरे सामने जीभ चलाती है। फिर सास गुस्से में कहते, हो इसका इतना दुस्साहस। इस दोनों मिलकर सास ससुर ने उसको प्रताड़ित करने में लग जाते हैं। तो फिर कहते हैं, ये देखो वो कहता है, दोनों इनको हिंसक भाव से विमला को खींचते हैं। फिर सोमप्रभा प्रवेश करके वो देख लेती है लड़की जो तो माँ पिता मेरे द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया, विमला कहती है। सत्य से शपथ लेती हूँ, क्यों तुम दोनों मुझे ही देख रहे हो, नहीं आप मुझे पीट नहीं सकते। दोनों मारने की इच्छा से बलपूर्वक विमला को पकड़कर खींचते हैं। उसके बाद सोमप्रभा बिल्कुल डर जाती है। फिर कहती है, माँ बड़ी धीरे बोलती है। न देखते हुए विमला को वो खींच लेते हैं उसके सास ससुर। फिर सास कहती है, इसको रसोई में ले जाकर वहीं इसको जला दो। और सोमप्रभा फिर अकस्मात भागती हुई निकल जाती है और विमला अपनी रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगाकर प्रयत्न करती है। और वहाँ पर ये श्लोक है, क्षणे क्षणे प्रवर्धये धनाय हिंस्रता खले विलोप्यते
तीनिर्दयं च जन्तुभिर्मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहते च घातके रतिव दैत्यमागतास्ति साधुना मनुष्यता। मतलब ये कहा गया है कि दुष्टों के द्वारा धन के लिए हिंसा और क्रूरता हर पल बढ़ रही है। प्राणियों के द्वारा मानवता लुप्त हो रही है। हत्यारों द्वारा संसार दो प्रकार से बांटा और नष्ट किया जाता है। सज्जनता और मानवता अत्यधिक दीनता को प्राप्त हो रही है। उसके बाद उसके क्या करते हैं, इधर एक पुलिस वाला आके पहुंच जाता है। विमला को तेज चीख आता है और पुरुष निरीक्षक एक सोमप्रभा लेकर प्रवेश होती है। सोमप्रभा लड़की है कि किसी पुरुष निरीक्षक को बुला लेता है वह पुलिस वाला। तो पास से आकर वो कहता है, अरे क्या किया जा रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, इसको छोड़ो। और फिर सास घबरा कर कहती, महाशय कोई भी अहित नहीं किया, ये हमारी साध्वी बहू बीमार है, इसका उपचार कर रहे हैं। तो निरीक्षक कहते हैं, उपचार किया जा रहा है, तुम दोनों का मैं उपचार करूँगा, मैं सब जानता हूँ। इस बालिका ने सब निवेदित कर दिया है। तो इसके बाद सास ससुर भी विमला को छोड़ देते हैं और विमला संकट सोमप्रभा को लेकर, पुत्री तम कथम त्वम यम, उसने मतलब कहा कि तू स्कूल से कैसे आ गई। तो वो कहती है, अम्बा मम्मा उपान हो त्रुटि थे मेरा। ये कहती है कि तुम यहाँ कैसे हो, जैसे पूछा तो सोमप्रभा कहती है, माँ मेरे जूते टूट गए, पुस्तक और मंजू जो बैग टूट गया, तो अध्यापक मुझे कक्षा से निकाल दिया। तुमने कहा था विद्यालय से घर ही शीघ्र आना चाहिए, इसलिए मैं घर आ गई। और फिर रोती है। फिर वो कहती है, विमला बच्चा बेटा ना मत रो पुत्री, सब ठीक हो जाएगा। सोमप्रभा कहती, यहाँ आकर मेरे द्वारा देखा गया कि दादा और दादी तुमको मार रहे हैं, अतः मैं दौड़ कर थाने गई और मेरे द्वारा ये पुरुष निरीक्षक जो है पुलिस से निवेदन किया गया। तो आंसू को सहित गदगद होती हुई सोमप्रभा को गले में लेती है विमला। फिर कहती, तुम्हारे द्वारा मैं बचाई गई, तुमने मुझे बचा लिया, महान संकट से तुमने मुझको उबारा, तुम्हारे द्वारा मेरा प्रिय किया गया, मेरा अच्छा ही भला किया गया, मुझे नहीं तो ये सास ससुर मेरे मार देते। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, अध्यापिका सोमप्रभा कक्षायाम किमर्थम निष्कासितवती। यहाँ पर दिया है उत्तर, सोमप्रभायाः उपानहो त्रुटिते पुस्तकमञ्जूषा च त्रुटिते अतः अध्यापिका सोमप्रभां कक्षायाः निष्कासितवती। विद्यालयात् गृहम् आगत्य सा किम् अपश्यत्। विद्यालय से घर आकर उसने क्या देखा। विद्यालयात् गृहम् आगत्य, विद्यालय से घर आकर सोमप्रभा अपश्यत्, सोमप्रभा ने देखा, यह तस्या पितामह पितामही, उसके जो दादी माँ दादा विमला विमला को मार रहे थे। फिर पूछा गया, विमलाया ससुर ससुर च ताम कुत्र किमर्थं च नयतः। विमला का सास ससुर उसे किस लिए मार रहे थे। आंसर है, विमला ससुर ससुर च ताम महानसम ज्वलयितुं नयतः, उसको जलाने के लिए ले रहे थे। तो फिर सोमप्रभा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सोमप्रभा कथम मातु त्राणम कथम, कैसे माँ को बचाया। इसमें ये आंसर है, सोमप्रभा स्थानकम गत्वा, वो जेल जाकर निरीक्षका सर्वनिवेद्य मातु त्राणम अकरोत्, मातु, तो उसने वहाँ पर पुलिस वाला को जाकर बोलकर माँ को उद्धार किया। फिर क्वेश्चन है यहाँ, सोमप्रभा आयु कति वर्षाणि आसीत्। सोमप्रभा आयु 15 वर्षाणि, 15 वर्ष की आयु है। अस्मिन् नाटके पुरुषनिरीक्षकस्य कर्तव्यपरायणा वर्णिता अस्ति भ्रष्टाचारपरायणा वा। उसके नाटक में जो पुरुष निरीक्षक का कर्तव्यपरायणता को वर्णन करो। जैसे यहाँ क्या लिखा है, अस्मिन् नाटके पुरुषनिरीक्षकस्य कर्तव्यपरायणता वर्णिता अस्ति। और इसका तो हिंदी हमने बोल दिया है।
इसके बाद यहाँ अधोलिखित पदानाम पर्यायपद। पुत्रवधू, पुत्रवधू होता है स्नुषा, पुत्रवधू स्नुषा। पदत्राणे उपान हो जो चप्पल, और पुत्रवधू है बहू। पाकशाला महासन महानस महानसम, पाकशाला मतलब किचन रोसई। शीघ्रम कुरु त्वरत स्वः, जल्दी करो। पात्राणी भाजनानि मतलब बर्तन। हंतुम इच्छा मारने की इच्छा, जिज्ञासा जिज्ञासा और उसमें मारने की इच्छा। इसके बाद ये संधि करो। कलह आडंबरः, कलह प्लस आडंबरः, कलहाडंबरः, कलहा हो जाएगा, ह जो है ये ह में आ की मात्रा लगेगा। प्रचलति अत्र, प्रचलत प्रचलत्यत्र, ये पेपर में आते हैं फास्ट, उसमें ज़रूर आएगा पेपर में। न अस्ति नास्ति, प्रत्येव प्रत्येव, ये जहाँ लगता है वहाँ ए मात्रा हो जाता है प्रत्येव। मया एतत् मयेतत्। इसके बाद तत्र एव तत्रैव, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए व्याकरण। आगम्ल्यप आगत्य, संपूज्यप संभोज्य, इस तरह की। अभिगम्ल्यप अभिगम्य, विहाल्यप विहाय, निर्गम्ल्यप निर्गत्य, विहस्ल्यप विहस्य, प्रकुप्ल्यप प्रकल्प्य, संबोध्ल्यप संबोध्य। और उसके बाद उपसर्ग चिन्ह, तो उपसर्ग परिह्रियते, परि उपसर्ग ह्रियते। अधिक्षिप्यति, अधि इसका उपसर्ग है। प्रवर्धते प्र, उपचरामः उप। उसके बाद संजातः सम उपसर्ग। प्रत्युतरम प्रति एक उपसर्ग है। विलोप्यते बी है इसका उपसर्ग। उद्धृतवती उद, उद एक उपसर्ग है। इसके बाद प्रश्न निर्माण सबसे इजी है। देखो यहाँ आपको किम शब्द रूप याद है। किम शब्द रूप में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक 3 तरह के शब्द रूप होते हैं, उसको याद करना है आपको। क्या आपने किम शब्द रूप याद किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और आगे की जो मेरा उसके लिए मैं आपको अच्छी तरीका बताऊंगी, बहुत ट्रिक्स बताऊंगी जो जल्दी से जल्दी आप अच्छे से सीख जाओ। अद्य विद्यालयं न गमिष्यामि, अद्य कुत्र न गमिष्यामि, विद्यालयं होता है कोई जगह, कुत्र। अनया दुष्टया चायभाजनानि त्रोटितानि, कया क्यों, मतलब किस लिए चाय का, क्योंकि वो अन्य और दूसरा कुछ करते हुए वो इस मतलब चाय नहीं बनाया, चाय बनाना छूट गया। विमला आत्मत्राणाय प्रयतते, आत्मत्राणाय आत्मरक्षा के लिए, तो कस्मात् कस्मात् कस किमर्थम, विमला किमर्थम या कस्मै प्रयतते। ऐसे ही त्वं संकटात् माम उद्धृतवती, संकटात् त्वं कस्मात् माम उद्धृतवती, तुम मुझे संकटात् से उद्धार किया। तुम किससे उद्धार किया। त्वं वेतनस्य गर्भम उद्वहसि, त्वं कस्य गर्भस्य उद्वहसि, तुम किसके गर्भ से इतना वेतनस्य मतलब अपने तनख्वाह मिलता है तो उसके लिए तुम गर्व कर रहे हो। घटनाक्रम सोमप्रभा आरक्षित समीपम अगछन, ये बाद में सोमप्रभा पुलिस के पास गया। विमला सश्रुताम कटुवचने आक्षिपति, विमला का साहस यही सबसे पहले होगा, कटुवचन में उसको बहुत बोल रही थी। सा आत्मत्राणाय प्रयत्न करो थी, उसको जब सास ससुर मारने जा रहे थे तो वो अपना आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न कर रही थी। अब इसके बाद विमला ससुराचं ताम ज्वलयितुं महानसम नयत, विमला का सास ससुर से जलने के लिए ले रहे थे। महानस मतलब वो पाकशाला, खाना बनाने का किचन। पुरुष निरीक्षक समप्रभास आगच्छति तस्या त्राणम करोति, पुरुष सबसे लास्ट में हुआ समप्रभाव के साथ आकर उसका प्राण रक्षा किया। ये देखिए
पहले है विमला श्वश्रु कटुवचन है, विमला श्वश्रु श्वशुर जलयितुं महान सम्राट स आत्मत्राणाय प्रयत्नं करोति सम्प्रभा आरक्षिण समीपम् अगच्छत् अपुरुष निरीक्षक समुप्रवेश आगच्छति तस्य त्राणं करोति। तो आपका ये सब क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर कर लें, और ये मेरा कैसे लगा आपका मेरे वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।